नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको मनुष्य के जीवन में 5 कर्तव्य होते हैं उनके विषय में बताया था। यदि मनुष्य उन 5 कर्तव्यों का निर्वहन करे तो मनुष्य जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। अब उन्नति का जो पथ है वो कैसा है? देखिए, जो शास्त्रीय पथ है वह शास्त्रीय पथ जो है जो इस लोक में और इसके अतिरिक्त जो लोक है, अर्थात मरने के पश्चात जिसको परलोक बोलते हैं, उसमें भी सुख की प्राप्ति यदि कराए तो वह शास्त्रीय जो है कर्तव्य है। और जो इस लोक में भी मनुष्य को दुखी रखे और परलोक में तो वह दुखी होगा ही, तो वह जो है मनुष्य का एक कह सकते हैं कि जैसे आजकल बोलते हैं ना कि एक अपने कार्य को चलाना होता है। चलाना और कर्म को करना दो अलग अलग बातें हैं। चलाना ये है कि कभी मैं किसी के कंधे पर, कभी कोई मेरे कंधे पर, इस प्रकार से। जिस प्रकार से रावण की सभा में जो उसके मंत्रीगण थे बहुत सारे, उनमें उन मंत्रीगण में बहुत सारे ऐसे थे जो अपना केवल काम चलाने के लिए उसके मंत्री थे। कभी उन्होंने जो है उसको जो एक ये कह सकते हैं कि जो उसके जीवन में जिसने एक नष्ट कर दिया, वह उन पग को आगे बढ़ाने में जिन्होंने उसकी सहायता की, ऐसा ही जो है वह ये कर्म होता है जो मनुष्य चलाने का होता है। करने का ये है कि नहीं, मुझे वह कर्तव्य करूँगा जो मुझे इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख और शांति प्रदान करे। अब उसी में जो है दूसरा जो कर्तव्य है, आज उसके विषय में हम बताते हैं। 3 शब्द जैसे कि आपको बताए थे, ईशावास्यामिदं सर्वम यत्किंचा जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गिरधय कश्यस्विद धनम। उसका अभिप्राय यह है तेन तक्तेन भुंजिता, अर्थात ईश्वर के दिए हुए से भोग करो। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसी के अनुसार हम जो है भोग करें और दूसरे की अपेक्षा न करें, या दूसरों के धन की अपेक्षा, या दूसरे के द्वारा दूसरे को छल करके, धोखा दे करके वह धन हमें प्राप्त हो जाए, उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अन्यथा इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों में ही दुखी दुख मिलेगा। फिर क्या है जी, देखिए, मनुष्य विवाह करके संतान उत्पन्न करे, शक्ति प्राप्त करके राज्य प्राप्त करे और उसका उपभोग करे, कृषि व्यापार तथा अन्य कौशलादि से धन प्राप्त करके उसका प्रयोग करे। उपनिषद इन सबको विहित बतलाती है। विहित का अभिप्राय आवश्यक है, परंतु इन सब के भोग के साथ वह एक जो है लगाती है जो मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कैसा है वह? यह है कि मनुष्य इन प्राप्त भोग पदार्थों को ईश्वर का समझकर भोग करे। ईश्वर का समझ करके भोग करे। जैसा कि आज के समय में या आज के काल में लोग कहते हैं कि जब तक ईश्वर की व्यवस्था होगी, अर्थात जब तक ईश्वर जो है अपनी व्यवस्था के अनुसार इन्हें कोई दंड देगा या ईश्वर अपनी व्यवस्था के अनुसार फल देगा, तब तक हम जो हैं ये कह सकते हैं कि दुख में रहें, ऐसा लोग मानते हैं। अर्थात वे ईश्वर की जो करते हैं, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि ईश्वर की व्यवस्था भी यदि टूट जाए तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या है जी?
ऐसे विश्वास से मनुष्य प्रत्येक पदार्थ, राज्य, धनादि को ईश्वर का समझकर उनमें केवल अपना प्रयोगाधिकार समझेगा और ममत्व न जोड़ सकेगा कि अमुक पदार्थ मेरा है। ये जो ममत्व है ना, ये जोड़ देता। आज के काल में ये ममत्व ही मनुष्य जोड़ते हैं, इसी कारण से वो दुख उठाते हैं, चाहे वो कभी दुख उठाए, ये आज से 2 साल बाद उठाए। अर्थात उनकी जो दृष्टि होती है वह यह होता है कि आज यदि है तो वह ठीक है और नहीं होगा तो वह, ईश्वर को चुनौती देते हैं लोग। फिर क्या है जी, संसार के समस्त दुखों का मूल ममता है। देखिए, मैं जो बता रहा था आपको कि जो ममत्व मनुष्य अपना ले आता है उसके प्रयोग में, वह ही उसके दुखों का मूल है। जैसे आता है दुखानी मूलानी पापानी, अर्थात सभी पापों का जो मूल, जो दुख है वह सभी पापों का मूल है, ऐसे कहा है जी। दुख प्राय किसी न किसी वस्तु के पृथक होने से हुआ करते हैं, परंतु जब इन्हीं वस्तुओं का स्वयं छोड़ देता है, जब मनुष्य यह जो है विचार कर लेता है कि जो वस्तु थी वह मेरी नहीं थी, उसमें केवल मेरा प्रयोगाधिकार था, मैं आज से परमात्मा की व्यवस्था के अधीन होकर के या परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करूँगा, उस समय उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। अब क्या है जी, एक प्रोफेसर को कॉलेज में अनेक वस्तुएं, पुस्तकें, चित्र, कुर्सी, मेज आदि प्रयोग के लिए मिली हुई हैं। वह उनका कॉलेज के घंटों में प्रयोग करता है। प्रयोग काल के भीतर यदि कोई उससे इन वस्तुओं को लेना चाहता है तो नहीं देता है, परंतु जब कॉलेज का अंतिम घंटा बजा और इन वस्तुओं के प्रयोग का समय समाप्त हुआ, तब स्वयं इन वस्तुओं को कॉलेज में ही छोड़कर तने तनहा चल देता है। तने तनहा का अभिप्राय होता है खूब शान से या एक प्रकार से सम्मान से वह चला जाता है। उस समय यदि कोई कहता है कि उन वस्तुओं में से वह किसी को अपने साथ लेता जाए तो वह उसे अपने ऊपर बोझ समझता है। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन होना चाहिए। प्रयोग किया, उसको वहीं छोड़ दिया। प्रोफेसर के ने जब इन वस्तुओं के संबंध में अपना केवल प्रयोगाधिकार समझा, तब उसे इन वस्तुओं के छोड़ने में कुछ भी दुख नहीं हुआ। देखिए, यहां समस्या शुरू होती है। जब जो वस्तु हम प्रयोग करते हैं, जब उसमें अपना अधिकार समझ लेते हैं, तभी हमें कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो कष्ट हैं, हमें इनसे छुटकारा पाना चाहिए। यदि मनुष्य इन कष्टों को अपने जीवन का आधार समझ लेता है तो वह और दुखी होता है, दुखी होता ही जाता है। परंतु यदि वह इन वस्तुओं से ममता जोड़ लेता है कि वस्तुएं मेरी है, तब उसे इन वस्तुओं को छोड़ने में कष्ट अनुभव हुआ करता है। ये यहां जो है। तो ऐसी स्थिति आज के वातावरण में है कि जब मनुष्य सारी उसका अपना ममत्व जोड़ करके रखता है और कहता है कि ये वस्तुएं, वो अपना समझता है उनको। कुछ लोग तो ये भी उदाहरण देते हैं कि देखिए, जब तक परमात्मा का जो न्याय व्यवस्था है उसका जो है वह आएगी, तब तक हम मर जाएंगे, ऐसा कहते हैं। देखिए, वो परमात्मा जिसका जो है ये संसार है, या जो संसार का पालन करता, संहार करता और रचना करता है, वो व्यक्ति उसके जो ये सब कार्य हैं उस पर ही उनका विश्वास नहीं, और परमात्मा में उनका विश्वास भी है। कितनी विचित्र बात है। तो आप इस पर विचार करिए। कल मैं आपसे फिर मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ में और एक अन्य विषय के साथ में। बहुत अच्छे अच्छे विषय मैं आपको बताऊंगा। आप स्वयं इसका अनुमान लगाएंगे कि मनुष्य वह कितना जो है वह कितना मननशील है,
तो आप इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और @सत्येंद्र मलिक के नाम से जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए। हमें आपका जो है प्रेम, निष्काम प्रेम इसी प्रकार से मिलता रहे। नमस्ते।